राजा हरिश्चंद्र की कथा प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों में सत्य और धर्म की महान गाथा के रूप में वर्णित है और आज हम उनकी जन्म से लेकर अंत तक की कथा को जानेंगे। राजा हरिश्चंद्र का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, जो अपने समय का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश माना जाता था। यह वंश सूर्य देवता से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे सूर्यवंश कहा जाता था। इस वंश में राजा इक्ष्वाकु, राजा दशरथ और भगवान श्री राम जैसे महान राजा हुए थे और इसी वंश की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था, जो स्वयं एक धर्मनिष्ठ और सत्य के अनुयायी राजा थे। हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। अयोध्या उस समय व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करती थी और वहां की प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। हरिश्चंद्र का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। उनके माता पिता ने उन्हें बाल्यावस्था से ही धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। हरिश्चंद्र का बचपन एक आदर्श राजा के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका। हरिश्चंद्र को धार्मिक और शास्त्रीय शिक्षा दी गई, जिसमें वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन शामिल था। उनके गुरु ने उन्हें युद्ध कौशल के साथ साथ धर्म और नीति की गहरी समझ भी प्रदान की। बाल्यकाल में ही हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यप्रियता और दयालुता के गुणों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। वे हमेशा सत्य बोलते थे और अपने दोस्तों तथा सेवकों के साथ भी पूरी निष्ठा और दया का व्यवहार करते थे। उन्होंने राज्य की प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझा और छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से उन्होंने न्याय और सत्य के सिद्धांतों का पालन किया। हरिश्चंद्र के प्रारंभिक जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्होंने उनके जीवन के दर्शन को प्रभावित किया। एक दिन जब वे वन में शिकार करने गए तो उन्होंने एक शेर का पीछा किया। शेर ने उन्हें एक घने जंगल की ओर ले जाया, जहां अचानक शेर गायब हो गया। इस अजीब घटना के बाद हरिश्चंद्र ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, जो उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए तैयार कर रही थी। यह घटना उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव डाल गई और उन्होंने निश्चय किया कि वो भला सत्य का पालन करेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसके अलावा राजा हरिश्चंद्र को उनके गुरु और विद्वानों ने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने राजकाज के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। उनकी यही विशेषता उनके राज्य और प्रजा में प्रसिद्ध हो गई थी और धीरे धीरे हरिश्चंद्र का नाम दूर दूर तक उनकी सत्यनिष्ठा के कारण फैलने लगा। जब हरिश्चंद्र युवावस्था में पहुंचे, तब उनके पिता सत्यव्रत ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक अयोध्या में बड़े धूमधाम से हुआ और वे सूर्यवंश के नए राजा बने। युवराज हरिश्चंद्र अब राजा हरिश्चंद्र बन चुके थे। उनके शासनकाल में अयोध्या में न्याय और धर्म का पालन होता था। वे अपनी प्रजा के हितों की हमेशा चिंता करते थे और उनकी हर समस्या का समाधान न्यायपूर्ण तरीके से करते थे। हरिश्चंद्र के राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं होता था और हरिश्चंद्र ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने में सत्य और धर्म का पालन हो। उनके द्वारा न्याय के प्रति इतनी कठोर नीतियां अपनाई गई कि उनके राज्य में कभी भी असत्य और अन्याय का स्थान नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र के जीवन के दूसरे पार्ट के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।